हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थ्रिलर मिस्ट्री वर्ल्ड में। एलियंस यूएफओ इंटरनेट पर एक ऐसा विषय बन चुका है जिसे मॉडर्न टाइम का सबसे रहस्यमयी और सीक्रेट टॉपिक माना जाता है, और इसके कारण भी बेहद संभाविक है। आज तक अनेकों लोगों सामने आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन लोगों ने एलियंस यूएफओ को देखा है या फिर और उनके पास ये विषय की और कुछ पुख्ता जानकारी है। लेकिन कुछ रहस्यमय कारणों से ये राज प्रमाणित रूप से कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाए और लोगों को जिज्ञासा और इस विषय में बदलती चली गई। आज का हमारे एपिसोड में हम आपको ऐसे व्यक्ति के अद्भुत रहस्यमय दास्तां बताने वाले हैं जिसे जानकर आप लोग ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में कोई ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती कि दुनिया के सामने एलियन जैसे संवेदनशील टॉपिक की जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस व्यक्ति के साथ। आखिर वो इंसान कहाँ गायब हो गया। ब्राजील में रहने वाले 24 वर्षीय साइकोलॉजी स्टूडेंट्स ब्रूनो बर्जिस को बचपन से ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और ओनैलिमिटी जैसे विषयों में खासा इंटरेस्ट था। बेहद कम उम्र से ही ब्रूनो ने एलियंस यूएफओ को बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया था। इस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं ब्रूनो की कमरे की दीवारें कोडलेक डायग्राम से ढकी हुई है। ये बात स्पष्ट करती है ब्रूनो पूरी तरह एलियंस और उनसे जुड़ी रिसर्च में लिप्त था। इन विषयों में उसका खासा लगाव था। शायद ब्रूनो का यही ऑब्सेशन उसके गायब होने का कारण बना। शायद ये ऑब्सेशन ही था जिसने ब्रूनो को इस गंभीर मुश्किल में फंसा दिया था जिसे ब्रूनो कभी नहीं निकल पाया। ये वीडियो फुटेज ब्रूनो के कुछ दिन गायब होने के बाद रिकॉर्ड की गई थी और इस वीडियो फुटेज ब्रूनो के कमरे में तब से पाई गई चीजों में इस केस को बहुत विचित्र और रहस्यमय बना दिया। 27 मार्च 2017 को बेहद मिस्टीरियस ढंग से गायब हुए ब्रूनो ने कुछ ही हफ्तों पहले अपने परिजनों को फोन कॉल करके उनसे पैसों की डिमांड की थी। उसको कहना था उसे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर उसका ये सीक्रेट प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, ये दुनिया और मानवता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ब्रूनो को कमरे में 14 इनकोडेड बुक बरामद हुई जिन्हें ब्रूनो ने खुद लिखा था। ब्रूनो ने इन बुक्स को करेक्ट फॉर्म में क्यों लिखा था, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा माना जा रहा है इस बुक्स में एलियन से जुड़ी बहुत खुफिया महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद है। वहीं कुछ लोगों का कहना है इन बुक्स में एलियंस का संपूर्ण सच मौजूद है। आखिर 24 वर्ष के युवक के हाथ ऐसी कौन सी जानकारी थी जो दुनिया बदल सकती थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ब्रूनो के साथ साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन हम ब्रूनो का ढूंढ पाए तो शायद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्रूनो सिर्फ एक बैकपैक और एचडी कैमरे को लेकर अपने घर से निकला था, जिसके बाद उसने टैक्सी ली और मोटर के लिए निकला जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। मोटेल स्टाफ के भी ब्रूनो की कोई खबर नहीं है। आखिर वो कहाँ गया? जांचकर्ताओं ने पाया ब्रूनो को कुछ दिन पहले ही एक सीक्रेट सोसाइटी द्वारा एक इनविटेशन भेजा गया था जिसमें ब्रूनो को सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करने का आमंत्रण दिया गया था, और ब्रूनो ने वेबसाइट के द्वारा लावादा यानी ओग्लॉक को भी ऑर्डर किया था जिससे शायद सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइनिंग के रिवेन्यू में रहने वाला था। आखिर वो कौन लोग थे जो ब्रूनो के इनविटेशन भेजी थी? वो वाकई एक सीक्रेट सोसाइटी थी या फिर ब्रूनो के खिलाफ या रची गई एक साजिश? आखिर ब्रूनो ऐसा क्या जानता था जिसके कारण उसे दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया? ब्रूनो को आखिरी सीसीटीवी फोटो में ब्रूनो को किसी से डर के भागते हुए देखा गया। उस फुटेज में ब्रूनो के बॉडी लैंग्वेज में डर के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। तो सवाल ये है, आखिर ब्रूनो किसके डर से भाग रहा था? कि शायद अपनी जान बचाना चाह रहा था, लेकिन शायद वो अपनी जान बचाने में असमर्थ रहा। इन सभी शायद का जवाब शेष समय के घर में मौजूद है। शायद हम कभी ब्रूनो को ढूंढ पाए, शायद हमारे सामने वो सभी राज खुल पाए जो ब्रूनो जानता था। आपको आज के एपिसोड के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी दिलचस्प कहानियों और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री और एक नई रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।